हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशंस बतलाऊंगा जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड में दो एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। एक प्रोज से पूछा जाता है, दूसरा पोएट्री से पूछा जाता है। देखिए, प्रोज से जो पूछा जाएगा वो भी 4 नंबर का होगा, पोएट्री से पूछा जाएगा वो भी 4 नंबर का होगा। कुल मिला के 8 नंबर के एक्सप्लेनेशंस पूछे जाते हैं। हालांकि प्रोज सेक्शन से 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 या 5 होंगे, उसमें से किसी एक को लिखना होता है। पोएट्री में वही वैसा ही रहता है, 4 या 5 उसमें एक्सप्लेनेशन रहेंगे, उसमें से एक एक्सप्लेनेशन को क्या करना है, लिखना होता है। चलिए, ये 1 नंबर जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ये VVI एक्सप्लेनेशंस है। कहता है कि देखिए लाइन कैसे रहेंगे, ऐसे लाइन रहेंगे, हो सकता है कि 1 लाइन रहेगा या 2 लाइन रहेगा। जैसे You are an idiot, he shouted. There is absolutely no future for a boy like you. अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इस लाइन को क्या करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ये लाइन जानना जरूरी होता है कि ये कहाँ से पूछा गया है। चलिए अब बताते हैं कि अगर यह 1 लाइन ही होता तो दिस लाइन्स के जगह हम लिखते दिस लाइन, और हैज बीन के जगह हैव बीन के जगह हैज बीन लिखते। लेकिन 1 से ज़्यादा लाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 से अगर ज़्यादा लाइन होगा तो हम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, इतना तो हम जरूर लिखेंगे। और जिस चैप्टर से लिया गया होगा उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। तो यह आर्टिस्ट से लिया गया है, इसलिए लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट। अब कहता है कि इट हैज बीन रिटन बाय सिगानोया। अब इट किसके लिए आया, तो इस आर्टिस्ट चैप्टर के लिए आया है इट। तो इट हैज बीन रिटन बाय सिगानोया, मतलब जो आर्टिस्ट चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया, सिगानोया के द्वारा। कहता है कि ही वॉज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब सिगानोया जो थे एक जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यानी एक्सप्लेनेशन लिखते समय चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के राइटर के बारे में भी लिखना जरूरी होता है। आगे कह रहा है कि इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में ही सेज दैट द टीचर स्कोल्ड्स सेबेई। देखिए, सेबेई को हम सेबे भी पढ़ सकते हैं और सेबे भी पढ़ सकते हैं। यानी इन लाइन्स में, इन वाक्यों में कवि कहता है कि टीचर जो है वो सेबेई को डांटता है। सेबेई एक लड़का रहता है जो 12 वर्ष का लड़का रहता है, उसको पेंटिंग करने का शौक रहता है, वो भी कौन क्या चीज़, गार्ड्स। हम लोग देखते हैं ना गाँव में भथुआ या सिसकोहरा कहते हैं, उसको पेंट करने का उसको आदत रहता है। फिर कहता है कि व्हेन ही सीज हिम पॉलिशिंग, हिम मतलब सेबेई की बारे में बात हो रही है, पॉलिशिंग गार्ड्स इन द क्लास। जब टीचर क्या करता है कि सेबेई को देखता है, यानी सेबे को देखता है, क्या करते हुए क्लास में गार्ड्स को पेंट करते हुए, वो तो गुस्सा से लाल हो जाता है। नहीं, द टीचर डज नॉट लाइक सच स्टूडेंट टू पास टाइम लाइक दिस। कहता है वैसे में किसी का भी टीचर जो है गुस्सा में आ जाएगा, तो टीचर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। कहता है कि द टीचर डज नॉट लाइक, टीचर पसंद नहीं करता है सच स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र को, टू पास टाइम लाइक दिस, जो इस प्रकार से समय पास करता हो, उसको क्या करता है, टीचर लाइक नहीं करता है। इट इज इफिमिनेट थिंग, यहाँ पे एन इफिमिनेट थिंग होना चाहिए, बेटर होगा। इट इज एन इफिमिनेट थिंग सच एज कलेक्टिंग गार्ड्स। देखिए, गार्ड्स का मतलब होता है सिसकोहरा या भथुआ, जो गाँव में उजला रंग का होता है ना। इस पर एक पिक्चर लगा दिया जाएगा, इस प्रकार के होंगे। कहता है कि इट इज एन इफिमिनेटिव थिंग सच एज कलेक्टिंग गार्ड, है ना। मतलब टीचर कहता है कि इफिमिनेट का मतलब होता है औरत वाली काम, जो औरत करता हो उस प्रकार का काम, है ना। तो कहता है कि यह लड़कियों वाली काम है, औरतों वाली काम है ना, गार्ड को कलेक्ट करना। इन हिज एंगर, वो गुस्सा में, ही कॉल्ड सेबेई, वो सेबेई को बुलाता है, एंड सेड, और कहता है दैट, मतलब कि वह कहता है कि यू आर एन इडियट, तुम एक इडियट हो। ही सेज दैट, वह कहता है कि, यानी शिक्षक कहता है कि यू डोंट हैव फ्यूचर, तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि वो देखता है ना कि गार्ड को वो पेंट करता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो टीचर बोलता है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। कहता है कि यू डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाते हो। यू पास योर टाइम, तुम अपने समय को पास करते हो, इस तरह काटते हो, डूइंग सच यूजलेस वर्क, मतलब ऐसा बेकार का काम करके। तो इस एक्सप्लेनेशन का
जो ये अर्थ है ना, ये होगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है और खुद से लिखना है। ये जरूरी नहीं कि जितना लाइन हम लिखे हैं उसी प्रकार से लिखना है, आप इसको अपने हिसाब से बदल के अकॉर्डिंग टू स्टोरी आप लिख सकते हैं। अगला है दूसरा है कि इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली। उसी प्रकार से देखना है कि यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया है। तो देखिए लाइन कहाँ से लिया गया है, कहा कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मैरिज प्रपोजल। यह लाइन किससे लिया गया है, ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। इट हैज बीन रिटन बाय एंटोन चेखोव, यह एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वे क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और ये कहाँ के थे, रसिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और प्रोफेशन से डॉक्टर भी थे। ही राइट्स अबाउट द रियलिटी ऑफ द पीपल ऑफ रसिया। वे रसिया के लोगों के वास्तविकता के बारे में लिखते थे, ये लिखते हैं, हालांकि अब तो नहीं रहे, है ना। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने लगभग 600, है ना, 600 शॉर्ट स्टोरीज लिखा। देखिए कि मतलब इतने बिजी होने के बावजूद भी इतना उन्होंने लिखा। अक्सर वो कॉमेडी और कार्टून्स इत्यादि पर हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं। इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में लोमोव एक्सप्रेसेज हिज डिजायर टू मैरी नटालिया। आप लोग को पता होगा, जब ये कहानी पढ़े होंगे तो उसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर होता है लोमोव, है ना, एक होता है नटालिया, एक होता है चुबोकोव। तो नटालिया और चुबोकोव दोनों बाप बेटी होते हैं, और लोमोव जो होता है उसका पड़ोसी होता है। और जब लोमोव को इच्छा होता है कि वो नटालिया का हाथ मांगने जाए, नटालिया से शादी करने की इच्छा होती है, तो उसके पिता के पास जाता है और वहीं पे झगड़ा शुरू होता है ना। तो कहता है कि लोमोव एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू मैरी नटालिया। लोमोव जो होता है अपना इच्छा जाहिर करता है कि वो नटालिया से शादी करेगा। ही सेज दैट हिज फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस हिज चाइल्डहुड। वहाँ पे लोमोव कहता है कि उसके जो परिवार वाले हैं उनके मतलब नटालिया के या चुबोकोव के परिवार को मतलब इसके बचपन से जान रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से जान रहे हैं। सो इसीलिए ही वांट्स टू मैरी हर, इसलिए वो शादी करना चाहता है किससे, नटालिया से। कौन, लोमोव। एंड लिव विद हर फॉर एवर, वो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। चलिए आप इतना लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। देखिए इस लाइन की हिंदी तो ऐसे भी बता देते हैं। कहता है कि मस्तिष्क एक अस्थिर चिड़िया है, जितना यह पाती है उतना ही यह चाहती है, फिर भी यह असंतुष्ट रहती है। अब इसको व्याख्या करना है, तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो लाइन्स है कहाँ से लिए गए हैं, और उसके बाद में इसका जो हिंदी है इसको अंग्रेजी में इसका जो हिंदी निकल पा रहा है इसके अंग्रेजी इसको क्या करना है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और अंग्रेजी में लिखना है। हालांकि आपको खुद से हिंदी में सोचना है, उसको अंग्रेजी में लिखना है कि ये लाइन कह क्या रहा है, इसका अर्थ और क्या हो सकता है या निकल सकता है। These lines have been taken from the first chapter entitled Indian Civilization and Culture, penned by Mahatma Gandhi, one of the greatest freedom fighters of India. देखिए इसको तोड़ के समझाते हैं। कहता है These lines have been taken from the first chapter entitled Indian Civilization and Culture. ये जो लाइन्स है लिए गए हैं प्रथम चैप्टर जिसका नाम है, इंटाइटल मीन्स हो जाएगा जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, पेन्ड बाय महात्मा गांधी। यह लिखा किसके द्वारा गया, पेन मीन्स लिखना भी होता है, और इसके भीतरी हो गया पेन्ड बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कौन थे, महात्मा गांधी। इन दिस एसे, इस एसे में ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है कि ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी, यहाँ पे साउंड का मतलब होता है मजबूत, फाउंडेशन का मतलब होता है आधार। महात्मा गांधी कहते हैं, मतलब ही टॉक्स मतलब महात्मा गांधी बात करते हैं इंडिया के सभ्यता यानी संस्कृति और सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में, विच हैज़ गॉन थ्रू मेनी चेंजेज, जो बहुत सारे परिवर्तन से गुजरा हुआ है, बट नो चेंजेज हैज़ सेकेंड इट, लेकिन कोई भी परिवर्तन इसको हिला नहीं सका। देखिए भारत को बदलने का कोशिश बहुत लोगों द्वारा किया गया, बहुत देशों के द्वारा किया गया, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति पर इसका कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, है ना।
कहता है कि इन द गिवन लाइन्स, दिए गए लाइन में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक अस्थिर चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलती है उतना ही यह चाहती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी यह असंतुष्ट रहती है। द मोर वी इंडल्ज, जितना ही हम इसमें घुसे जाते हैं, जितना ही हम इसमें और लिप्त हो जाते हैं, इन आवर पैसन, अपने पैसन में, अपनी इच्छाओं में, मतलब जितना हम अपनी इच्छाओं पे में घुसे जाते हैं, उसको मानना शुरू कर देते हैं। द मोर अनब्राइडल, उतना ही बेलगाम हो जाता है। मतलब आपकी इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही यह क्या होगा, बेलगाम हो जाएगा। दे बिकेम अनब्राइडल, दे बिकेम मतलब उतने ही मतलब क्या होता है, अलगाम हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। आवर माइंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल आवर माइंड, हमारा जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, यह हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। देखिए इस सेशन में कहा गया है कि आदमी को अपने मस्तिष्क को या अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। अगर किसी चीज़ की इच्छा होती है, अगर वो आप उसको पा नहीं सकते हैं तो उसको इच्छा को मार देनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादा इच्छा रखते हैं, है ना, तो वो बेलगाम हो जाता है। एक लिमिटेशन में किसी चीज़ की इच्छा रखे। फिर कहता है कि बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड, मतलब हमारा दिमाग जो है हमें हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने में काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब यह बेलगाम हो जाता है। एंड इट डेविएट्स अस टुवर्ड्स डिवास्टेशन, और यह हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। सो इसीलिए गांधी जी वांट्स, इसलिए गांधी जी चाहते हैं कि टू सजेस्ट अस दैट वी शुड कीप आवर माइंड इन कंट्रोल, और हमें सलाह देते हैं कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें। सो दैट मतलब ताकि इट मे नॉट हिंडर, यह हमारे लिए बाधा नहीं बन सके, इट मे नॉट हिंडर अस, ये हमारे लिए बाधा नहीं बन सके, इनटू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के कार्य में। मतलब अगर आप मानवता का काम करते हैं तो आपको लालची नहीं बनना है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वज रखते थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।